छोटे शेयर ऊंची छलांग में हम ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जहां पे छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ रेलवे साइड के स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बाजार की रिकवरी में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ भी रहे हैं। उसमें एक नाम जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है IRFC का, जो कि 170 रुपये के आसपास का प्राइस है। 1.5% के आसपास की मजबूती स्टॉक में दिख रही है। और दूसरा नाम है रेलटेल का। सर, आज हम देख रहे हैं कि रेलवे एज अ पैक में जो पिछले कुछ दिनों में मूव शार्पली नीचे की ओर आया था, आज वहाँ पे बाजार की रिकवरी के साथ साथ कुछ गेंस ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। कितना सस्टेनेबल है सर ये मूव? और रेलवे एज अ पैक को लेकर बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, आपका व्यू कैसा बन रहा है इन स्टॉक्स को लेकर? सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। अभी सर आप आई। मुझे, हाँ प्लीज़ सर, प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, रेलवे सेक्टर में हमारे को उम्मीद तो वैसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेक्स या उसकी उम्मीद थी नहीं। हालांकि मार्केट के अंदर एक बजट को लेके एक हाइप रहता है कि भाई रेलवे के अंदर भी कैपेक्स बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट कुछ साल में गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम रेलवे में ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब यहाँ पे जो रेलवे में काम करना है वो थोड़ा स्ट्रगल्ड वे में धीरे धीरे करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। हालांकि रेलवे के पास में एक सफिशिएंट वर्क है काम करने को। तो उस हिसाब से देखें तो एक आगे का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वो मार्केट का एक हाइप था जिसके अंदर लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, वहां पे इसके कारण से बहुत सारे स्टॉक अप थे। अब यही देख लीजिए, ये भी मेरे हिसाब से IRFC भी वो टाइम पे बजट के दिन शायद 150 160 की रेंज में से 155 56 की रेंज में था। तो वहां से एक वापस से बीटन डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ से जो है वापस से एक अपसाइड मोमेंटम जो है रेलवे के अंदर है, बाकी लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर है, वहां पे एक वापस से अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। एयरकॉन है आपका। हालांकि एयरकॉन के नंबर इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन फंडामेंटली काउंटर बढ़िया है। एयरकॉन है, राइट्स है, IRFC है, रेलटेल है, RVNL है। ये सारे काउंटर्स के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू बनेगा। कंपनीज के पास में काम सफिशिएंट है और आगे भी जो है इनको और भी काम जो है सफिशिएंट लेवल पे मिलते रहेंगे। लेकिन एलोकेशन की उम्मीद जो थी उसके कारण से थोड़ा सा एक लोगों के अंदर हाइप बन गया था, और उसी के कारण से जो है थोड़ा अपसाइड बजट के टाइम पे ज्यादा हो गया था। तो उसको वापस से मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट के रिएक्शन के साथ में काफी सारे स्टॉक्स बिटन डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये लेवल कुछ एक कंपनीज के लिए काफी बढ़िया बन गए हैं। तो यहाँ से रेलवे सेक्टर के लिए ओवरऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन नजरिया पॉजिटिव है। नज़रिया पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है रेलवे स्टॉक्स को लेकर। और काफ़ी सारे नाम आपको बताए गए हैं जहाँ पे व्यू फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। सर, कुछ छोटे टिकट साइज़ वाले स्टॉक्स हैं जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं सोमबीर भोरिया जी। उन्होंने सर कैस्ट्रॉल इंडिया को लेकर अपना सवाल पूछा है। कह रहे हैं मेरे पास 150 शेयर हैं, 205 रुपये का प्राइस है उनका, और 5 महीने के लिए उन्होंने ये शेयर एक्वायर किए हैं। 205 वाला अभी अगर आप देखेंगे तो उनके प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो हाल फिलहाल एक करेक्शन शुरू हुआ था, क्या वो करेक्शन पूरा हो चुका है? इनके पास तो 205 के रखे हुए हैं, क्या कोई फ्रेश एंट्री भी ले सकता है इन लेवल्स पर? देखिए, नंबर्स जो है देखिए, अगर क्वार्टर नंबर्स जो आए थे कैस्ट्रॉल के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आए थे। डिविडेंड भी अच्छा खासा डिक्लेयर किया हुआ है और कंपनी है काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन का जो दौर था वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कि 170 का जो लेवल था वहां से एक वापस से रिकवरी चालू हुई। ऑलमोस्ट 212 तक की रिकवरी स्टॉक्स के अंदर बताई है, और नंबर जो आए थे उसके हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। और पास्ट में जो 275 तक का लेवल था वहां से ऊपर से 100 रुपए डाउन 170 तक की लेवल जो है करेक्शन भी मार्केट के अंदर हो चुकी है। तो जो वीकेंड ऑलरेडी आउट हो चुके थे, स्टॉक्स काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक्स यहाँ से भी बाइंग किया जा सकता है और इसको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। अब बढ़िया अच्छा खासा डिविडेंड पे ही है और मैनेजमेंट काफी बढ़िया है। यहाँ पे एक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है, नजरिया पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स के अंदर बने रहना चाहिए। 275 से 280 तक के लक्ष्य जो है एक साल के अंदर आप मान के चलिए कि एक साल के अंदर दिखा सकते हैं। लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसको देखना है तो नंबर देखे, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर जो है दिखाई दिए थे, और डिविडेंड भी अच्छा खासा डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे खोने को ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत नीचे भले आए लेकिन तो अच्छी गुड डिविडेंड पे ही कंपनी है, और कंपनी जो अभी एक्सपांड कर रही है, एक्सपेंशन भी कर रही है, वो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के हिसाब से। मैनेजमेंट जो था पहले इतना एग्रेसिव नहीं था, स्लोली वो एग्रेसिवनेस में भी जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक सेफ और अच्छी बेट हो सकती है ये लेवल से भी। और आपको एक साल के नजरिए के हिसाब से 275 से 280 तक के लक्ष्य जो है कैस्ट्रोल में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, ठीक है सर। एक सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का शेयर है, इसको अगर आप देख पाएँ, हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, ओपी त्रिपाठी जी नोएडा से ही हैं, और कह रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर रखे हुए हैं, 196 का प्राइस है, मार्केट के करेक्शन के साथ इनका स्टॉक भी नीचे आ गया, अभी 100 रुपये के आसपास है। ये कह रहे हैं कि मैं इसमें और ऐड करूं, लॉस बुक कर लूं या फिर इसको होल्ड करूं, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। मैं इसका चार्ट देख रहा था सर, अभी 107 108 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, अच्छा खासा लॉस इनको हो गया, इन्होंने होल्ड किया भी है और भी होल्ड कर सकते हैं, इनके पास पेशेंस तो है होल्ड करने की। क्या आपको इनको सलाह देंगे कि होल्ड करें या फिर और इसमें ऐड करें? नहीं, देखिए, मार्केट का अभी का जो साइकिल चल रहा है उसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स जो है 40 50 60% तक बीट एंड डाउन हुए हैं। लेकिन जिसकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वो वापस रिकवर करेंगे। उसमें से ये काउंटर भी एक है जहाँ पे फंडामेंटल्स जो है ठीक है। अभी मार्केट के अंदर एक सप्लाई चल रही थी, वहां पे एक कंसर्न बन गया था, सब जो भी है वो बेचो। अभी वापस से एक बार्गेन बाइंग का टाइम चालू हो रहा है, जहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक्स रहेंगे वहां पे बाइंग वापस से जनरेट होगी। यहाँ पे एक भी एक, अगर यहाँ ये लेवल से भी कोई बाइंग करना चाहता है, हालांकि लोअर लेवल जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 90 से 100 की रेंज मिलती है, तो वापस वहां पे एक बाइंग, अच्छा बाइंग बनता है। बट यहाँ से भी अगर किसको बाइंग करना है तो बाइंग कर सकते हैं। 150 से 60 के लेवल जो है कुछ टाइम में अपने को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनका भाव थोड़ा सा हाई है, तो मेरे हिसाब से 12 से 18 महीना का नजरिया रखें तो हो सकता है कि इनका भाव भी आ जाए, इनके भाव से ऊपर भी आवे। कंपनी अच्छा है और मेरे हिसाब से फंडामेंटली काउंटर में एक अपसाइड मोमेंटम तो बनता है। सर, कुछ 4 5 नाम जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनमें परफेक्टली हमारा ये जो सवाल है या फिर जो हमारा सेगमेंट है वो परफेक्टली फिट बैठता है। छोटे शेयर हैं टिकट साइज़ वाइज, और इनमें उछाल आज काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि बाज़ार में जो रिकवरी है वो बेहद शानदार, बेहद अच्छी देखने को मिल रही है। 23,200 का जो लेवल है वो हमने निफ्टी में इंटरडे में पार किया था, और उन्हीं लेवल्स के आसपास ही फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसमें पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है वोडाफोन आइडिया का। नंबर्स आपने देखे सर, घाटा अभी भी है, हालांकि घाटा थोड़ा सा कम होकर आया। इनके आरपू में भी हमने इंप्रूवमेंट बनता हुआ देखा, जिस तरह से प्राइस हाइक्स लिए गए थे, जो टैरिफ बढ़ाए गए थे। आज 7% के आसपास का अप मूव है, 9 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सर, वोडाफोन आइडिया पे क्या व्यू बन रहा है? देखिए, नंबर जो आए हैं वहां पे कुछ एक जगह पे ग्रीन शूट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये एक रीजन था, उसके कारण से आज मार्केट के अंदर काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो वो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें जो है वो एक पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रही है। उसके कारण से स्टॉक्स में कुछ एक जगह पे एक पॉजिटिवनेस बनता है, जब जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव न्यूज भी जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज में पॉजिटिव रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक नजरिया जो है थोड़ा सा, ये लेवल से अगर कोई भी डिप मिलता है, अगर कोई भी लोअर लेवल अगर 6 7 का कभी भी कोई कारणवश बनता है, तो एक बार वापस से वहां पे देखा जा सकता है। हालांकि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बुरिश नहीं है, लेकिन 11 12 तक के लेवल जो है, अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी स्टॉक में बनती है तो देखने को मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो टेक्निकली 7 रुपीज 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। अपर साइड में जो है 9 रुपये 80 पैसा, 10 रुपये 50 पैसे का रेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस नंबर्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 2 3 जगह है जहाँ पे ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पे जो है अ, अच्छा काम किया है। तो वो ग्रीन शूट्स जो है कहीं ना कहीं पे ठीक ठाक लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट का भी फोकस जो है, है वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अब आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कैसे क्या मूव करते हैं। लेकिन ये बार वाले नंबर जो है हालांकि थोड़े से पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। सर, आपने जो एक बात बोली ना कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, मैं इसी चीज़ के ऊपर एक फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं वोडाफोन आइडिया को इसलिए डिस्कशन के लिए लेकर आया सामने, क्योंकि मुझे एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर पे आपका व्यू जानना है सर। देखिए, कोशिश ये है, जैसे आपने हाईलाइट किया भी, कि सरकार मदद कर रही है वोडाफोन आइडिया की। कोशिश या कवायद इस चीज़ की है कि ये डुओपोली ना बन जाए सेक्टर, केवल जियो और एयरटेल ना बच जाए। ये कंपनी नो डाउट, आपने कहा कुछ नंबर्स में, नतीजों में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली वीक है। जो कंपनी 6-7 हज़ार करोड़ का मुनाफा, माफ़ कीजिए घाटा, अगर हर तिमाही में रिपोर्ट करती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी बैलेंस शीट के ऊपर किस तरह का प्रेशर, किस तरह का स्ट्रेस होगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ये कंपनी बंद हो। कोई ना कोई कोशिश, कोई ना कोई कवायद, कोई अनाउंसमेंट, चाहे वो AGR की राहत हो, बैंक गारंटी में राहत हो, कुछ ना कुछ करके इस कंपनी को जिंदा
जिंदा रखने की या फिर जारी रखने की, बिजनेस ऐसा कंसर्न चलते रहने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है, क्या उसी का फायदा मिल रहा है, उसी वजह से इसमें बाइंग हो रही है? डेफिनेटली इतनी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करने का जो है उसमें भी काफी कुछ कॉस्ट आती है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जो है ये सारे सेक्टर में आता है, और गवर्नमेंट मोनोपोली भी ये सेक्टर में किसी की चाहती नहीं है। तो उसके हिसाब से भी है, और कहीं ना कहीं पे जो बिजनेस मैन है वो भी, उन्होंने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। तो थोड़ा सा उस चीज का फायदा इनको डेफिनेटली मिल रहा है, और मेरे हिसाब से ये खुद भी काफी कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्टर उसी की वजह से ये है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत उनको एक चीजें जो है मिल रहे हैं। बाकी भी कुछ चीजें देखेंगे जो बाकी वाले प्लेयर से पहले करने की ट्राई भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से लॉस तो सबको दिख ही रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर लॉस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है कंपनी को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें अपने एंड से भी देने की ट्राई कर रही है। तो वही एक चीज है जिसके कारण से कंपनी सर्वाइव भी कर रही है, और कंपनी का आगे भी थोड़ा बहुत अगर कोई चीज निकलती है तो वहां से एक पॉजिटिवनेस की और ले। हालांकि फंडामेंटल अपन देखें तो इतनी कोई वैल्यूएशन बैठेगी नहीं, लेकिन मार्केट है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट बनता है तो वहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस जो है वापस से लोअर लेवल से पॉजिटिवनेस बन जाता है। तो वही है यहाँ पे, हालांकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट लेने का वैसा कोई रीजन बनता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है तो मार्केट भी उस चीज को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करता है। और हो सकता है कि कुछ चीजें आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ गवर्नमेंट ऐसी चीजें कर दे जिनसे इनकी बैलेंस शीट में थोड़ा सुधार हो जाए, तो फिर इनकी रेंज जो है आगे वापस ही बढ़ सकती है, क्योंकि 11 रुपए में एफपीओ लेके आए थे, उसके बाद में 17-18 रुपए बताया था, और अभी के बाद में बीटन डाउन में 7 रुपए तक की हुई स्टॉक ने बताया था, तो वहां से एक रेंज बाउंड हो रही है। तो ज्यादा कुछ अब यहाँ से खोने को भी नहीं है और यहाँ से कमाने को भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से काम करें तो फिर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन ट्रेडिंग बेट के रूप में आप ज़रूर जो रेंज आपको बताई गई है, जो लेवल्स बताएंगे उसके हिसाब से ज़रूर आप कामकाज करके चल सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक और है सर जो कि रिटेल, ज़्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि टिकट साइज़ जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर उसको लेकर वो बहुत सेंसिटिव, बहुत अलर्ट रहते हैं। और येस बैंक एक स्टॉक है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, अभी 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17 रुपये के आसपास का सर इसने 52 वीक लो टच किया था। नंबर्स इनके ठीक ठाक आए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर भी कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा। इसका 52 वीक हाई देखें तो 29 रुपये 80 पैसे का था, और अभी ये 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई इंटरेस्ट या फिर एंथुसियाज्म यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। एक समय खबर ऐसी भी थी कि यहाँ पे कुछ फॉरेन बैंक आके कोई एक्वायर कर लेगा, इसमें कुछ जापान के बैंकों के नाम भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 18 रुपये में सर येस बैंक आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वैल्यू है और इक्विटी बहुत बड़ा है, इसके कारण से ये स्टॉक्स के अंदर जो है वो एक पॉजिटिवनेस अपर साइड में टिक नहीं पाती है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्विटी हो चुकी है कि भाई अगर किसी ने लिया हुआ है तब पर आता है तो प्रेशर भी उस हिसाब से बन जाता है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो 23-24 रुपए का भाव जो है, एक साल का नजरिया अगर कोई यहाँ से रखता है, 23-24 का भाव जो है अपने को देखने को मिल सकता है। बट जब तक कि कोई नया नाम जैसे कि एक्वायर करने के हिसाब से वैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तब तक इसमें कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि नंबर के फ्रंट पे देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट है, और बाकी सारी चीजें भी जो अगर देखेंगे, एक दौर था वो जो जहाँ पे अपन ने यस बैंक को 5-7 रुपए भी देखा था, उसके बाद में 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी देखा था, उस दौर से बैंक ने अपने आप को निकाला है, और एक अब एक स्टेबलाइजेशन की तरफ सेट हो चुका है, और नंबर भी ठीक ठाक पोस्ट करने चालू कर दिए हैं। लेकिन इक्विटी इतनी बड़ी है कि भी वहाँ पे एक अपर साइड में सेलिंग प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ पे एक नया जो है ट्रिगर या तो कोई ऐसा चीज बने जिसके कारण से, और समझो बड़े प्लेयर है वो अपना स्टेक बढ़ावे, या फिर आप कोई नया प्लेयर है वो इसकी एंट्री हो, तो इसके अंदर कुछ अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। बाकी अपना ये जो है एक साल के नजरिए के हिसाब से देखें तो 23-24 का लेवल जो है अपने को देखने को मिल सकता है। 23-24 का लेवल येस बैंक में आता हुआ नजर आ सकता है। सर, एक स्टॉक और है, आपने बोला इक्विटी बहुत ज़्यादा है येस बैंक की, ऐसा एक स्टॉक जिसकी इक्विटी बहुत ज़्यादा है, जो कि हर हाई लेवल्स पे प्रेशर या फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, वो है सुज़लॉन का। नंबर्स आए थे 28 जनवरी की शाम को,
₹50 के नीचे ट्रेड कर रहा था और नंबर्स के बाद 3-4 लगातार सर्किट 5% के लगे, ₹61 तक ये स्टॉक चला गया था। उसके बाद आई थिंक कल की बात है जब स्टॉक में पूरे जो गेंस है वो सरेंडर कर दिए, बाजार घुमा, उसके साथ ये भी स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन ये भी हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता है। अगर किसी को फ्रेश व्यू बनाना है या किसी के पास रखा भी है तो सुज़लॉन में किस तरह से व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी होल्डिंग्स देख रहा था सर, 54.5% तो पब्लिक होल्ड करती है इसमें। लेकिन सुज़लॉन ने ऑलरेडी टर्न अराउंड कर चुकी है कंपनी, तो वहां पे एक अगर इक्विटी बड़ी भी है तो लेकिन वहां पे नए नए वापस से स्टेक्स भी लेने के लिए आ जाएंगे, तो लोअर लेवल में ज्यादा वहां पे कुछ बनता नहीं है। और नंबर इतने अच्छे नंबर पोस्ट करने के बाद में तो स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करना ही था। हालांकि मार्केट के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है सब जगह पे, तो मार्जिन वगैरह सारी चीजें रहती है, तो उसके कारण से इस स्टॉक्स में भी अपर साइड में एक प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया जो है वो पॉजिटिव है। 85 से 90 तक की रेंज जो है अपने को एक साल में देखने को मिल सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक भी काफी बढ़िया कर रहा है, और ये कंपनी भी देखेंगे नंबर के हिसाब से देखेंगे, एक समय था जब कंपनी लॉस में थी, वहां से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट में ये अब एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे नंबर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे नंबर पोस्ट करना चालू कर दिए। तो यहाँ पे एक नजरिया पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी टर्न अराउंड हो चुकी है, और यहाँ से एक अपसाइड की रेंज 85 से 90 तक की एक साल के अंदर अपन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। और मार्केट स्टेबल होगा तो 65-70 की रेंज तो अपन नियर टर्म में भी देख लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हुए। जाने से पहले सर कोई टॉपिक्स जो आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए आप आइडेंटिफाई कर लाए हैं, जहाँ पे इस रिकवरी में बाजार में जहाँ पे बेट किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है तो भी रख सकते हैं, और मीडियम टर्म है तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हैं। तो वीबीएल है, वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड, एफएमसीजी से काफी बढ़िया कंपनी है, तो ये लेवल पे बाइंग किया जा सकता है वीबीएल। और नीचे का एक स्टॉप लॉस 504 का लगी, अगर आपका नजरिया शॉर्टर टर्म का है, लॉन्गर टर्म का है, तो फिर आप पहले स्टॉप लॉस 460 480 का लगाइए। तो यहाँ पे एक नजरिया पॉजिटिव है। शॉर्टर टर्म में 570 तक के लेवल जो है दिखा सकते हैं। पहला लेवल जो है 535, दूसरा 550। तो ये वीबीएल कंपनी एफएमसीजी में काफी बढ़िया है, फंडामेंटली एक अट्रैक्टिव काउंटर है जहाँ पे अपन एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा एक पिक है जो एकदम स्मॉल कैप में से है, सम्मान कैपिटल है। सम्मान कैपिटल में भी रिसेंटली क्यूआईपी भी कंपनी जो है कर रही थी, वो ₹150 समथिंग के भाव से क्यूआईपी भी रेज किया है। अभी रिसेंटली बीटन डाउन स्टॉक हुआ है, तो उसके कारण से इस स्टॉक्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये अब यहाँ से ज्यादा कुछ गुंजाइश यहाँ से बनती नहीं है, तो 115 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को यहाँ से बाइंग किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 140 है, और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नजरिए 3 से 6 महीने का नजरिया रखेंगे तो 175 तक के लेवल जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्यूआईपी अगर 150 के भाव में ले रहा है तो आपको 128 में मिल रहा है, तो नो डाउट ये एक गुड बेट है ही। तो मेरे हिसाब से ये दो पिक है जहाँ पे एक ध्यान रखा जा सकता है। अगर शॉर्टर टर्म है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो भले आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये एक मतलब फंडामेंटली इन दोनों स्टॉक्स में वैल्यूएशन है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सम्मान कैपिटल और वीबीएल, इनमें आप निवेश करके चल सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर इन स्टॉक्स के अलावा जो और भी स्टॉक्स की बातचीत हुई है उनमें? नहीं, पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स के पास में पोजीशन रह सकती है, क्योंकि हम कंपनी के क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन करते रहते हैं। तो कंपनी के पास में कंपनी के क्लाइंट के पास में डेफिनेटली पोजीशन रह सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू। तो चलिए, इस बीच अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट हैं इंजन वन के राजेश भोसले जी, वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। जी नमस्कार संदीप जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है? आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आप तो डेरिवेटिव्स को भी ट्रैक करते हैं, तो 23,200 का लेवल भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में कॉन्कर हो चुका है। कैसे रीड किया है सर आपने ये जो कल 22,800 के नीचे के लेवल्स और आज 23,200 के ऊपर का लेवल, एक ही दिन से कम समय में हमने जो 400 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, इसके पीछे क्या लेवल्स हैं? क्या शॉर्ट कवरिंग का मूव है या फिर कुछ और भी रीड किया है आपने? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो कल फर्स्ट आवर में कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग थी मार्केट में, एंड जितने भी की इंडाइसेस है
अपने की सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट किया था, एंड वहाँ से जो रिकवरी हुई है निफ्टी को अगर आप देखें तो एग्जैक्टली प्रीवियस लो से बाउंस किया है एंड एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी काइंड ऑफ पैटर्न बना है। तो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है मार्केट में। बॉटमिंग आउट का एक पहला संकेत है। अगर आने वाले सेशंस में अगर ऐसे ही सस्टेन करता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी कॉल में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, एंड अगर ऐसे ही सस्टेन करता है तो पॉसिबली एंड ऑफ द सेशन तक 23,300 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा करके फोकस कीजिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे परसेंटेज वाइज मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। 23,300 तक के मूव्स मार्केट में आ सकते हैं बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट पर खरीदारी का व्यू आप लेके चलें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और वहीं पे हमारा फोकस है भी सर, हम छोटे शेयर ऊंची छलांग की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स जहां पे टिकट साइज छोटा है लेकिन छलांग यानी कि जो मूव है वो काफ़ी शार्प दिख रहा है। उसमें दो स्टॉक्स आपसे राय लेना चाहूँगा सर, एक है टाटा स्टील और दूसरा है सेल। सेल के नंबर्स का कल हमने रिएक्शन देखा था, नंबर अच्छे नहीं थे, मुनाफा इनका ऑलमोस्ट 65% ड्रॉप हुआ था, कल भी रिएक्शन पॉजिटिव था, आज भी यहाँ पे तेज़ी दिख रही है 4% की। और दूसरा नाम है टाटा स्टील का, जो कि लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, आज भी 3.5% के आसपास की तेज़ी है। तो मेटल एज अ पैक को लेकर आपका व्यू, और ये जो टाटा स्टील सेल में मूव आ रहा है ये और कितना एक्सटेंड हो सकता है? देखिए, पूरा मेटल इंडेक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे रिस्पाइट दिखा रहा है, अपना की सपोर्ट लेवल्स पे है। और टाटा स्टील का अगर आप चार्ट देखें तो एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी को देखें तो प्रीवियस लो को टेस्ट किया है, बट टाटा स्टील कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो रहा है, बायस पॉजिटिव रखे। अभी इमीडिएट टर्म में अगर आप देखें तो 141 142 यहाँ पे जो है एक 89 ईएमए है, तो वहाँ तक एक फर्दर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है। वहाँ पे अगर 142 अगर क्रॉस होता है देन फिर डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के बायस पॉजिटिव रखे, 141 142 जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टील अथॉरिटी के बारे में बात करें तो ये काउंटर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। देखिए, कल के सत्र में लोअर लेवल से स्टार्टिंग से ही बाइंग देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है, एंड जो भी न्यूज़ है तो उसको डिस्काउंट कर लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 112 113 लेवल्स जो है इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकता है। तो स्टील अथॉरिटी भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स और लॉन्ग्स के साथ बढ़ रहा है। तो कोई भी डिप आता है 107 108 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नियर टर्म में 115 एंड पॉसिबली वहाँ से 118 120 भी स्टॉक जा सकता है। ओके सर, वैसे तो डेटा कम है, हाल फिलहाल ये कंपनी लिस्ट हुई है, आईटीसी होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लिस्टिंग डीमर्जर के बाद हुई है आईटीसी से, जो कि खुद 412 रुपये के आसपास आ गया। वो भी एक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन वाला स्टॉक है, और ये स्टॉक भी आप देखें 188 पे लिस्ट हुआ था। ज़्यादातर ब्रोकर्स 200-250 की रेंज है जहाँ पे ये मान रहे थे कि लिस्टिंग होगी। 188 पे लिस्ट हुआ, उसके बाद 155 तक भी जाके आया, 170-72 के आसपास। सर, आईटीसी होटल्स आपको कैसा दिख रहा है? देखिए संदीप जी, जैसे आपने हाईलाइट किया डेटा काफ़ी कम है, बट इसको जब हम अर्ली चार्ट्स में देखें तो कहीं ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे 159 160 के आसपास स्टॉक के लिए बेस बन रहा है, तो आपकी कोई भी लॉन्ग्स हो तो फिलहाल 159 160 का अच्छा सपोर्ट है। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखिए तो कंटिन्यूसली 180 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही 180 क्रॉस करता है तो एक अपने नए रेंज में आएगा, एंड उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 180 के ऊपर और ऐड कर सकते हैं, पॉसिबली 200 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर, एक एसबीआई कार्ड पर आपका व्यू दीजिए, फिर ब्रोकर्स की राय भी हम आपके सामने रखेंगे। एसबीआई कार्ड पर सर संगीता कुमारी जी का सवाल है, वो कह रही हैं कि अपना लॉन्ग टाइम व्यू दीजिए इस पे। और एसबीआई कार्ड में सर इसलिए भी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल तो एब्सेंट था 52 वीक हाईस लगाने वाले स्टॉक, लेकिन आज 4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने 52 वीक हाई लगाए हैं। उसमें एसबीआई कार्ड एक है, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स का रिएक्शन है, वो भी 52 वीक हाई पर है। इस स्टॉक ने 867 रुपये 20 पैसे का आज 52 वीक हाई टच किया है। लॉन्गर टर्म व्यू क्या बन रहा है सर इस स्टॉक को लेकर? देखिए, काफ़ी समय से एसबीआई कार्ड जो है एक अक्यूमुलेशन मोड में था, बट अभी हम देख रहे हैं कि एक वीकली एज वेल एज मंथली ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। रिसेंट मूव्स में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड में ये जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। पॉसिबली 940 950 जो इसके प्रीवियस हाइज है मई 2023 के, तो वो रिटेस्ट हो सकते हैं 930 के आसपास। तो बायस पॉजिटिव रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी डिप आता है 820 830 के आसपास तो वहाँ पे बाय कीजिए, पॉसिबली फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 930 एंड पॉसिबली देन टुवर्ड्स 1000 लेवल्स।